मैं मनु गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम द जेम्स ऑफ सोसाइटी में। आज हम आए हैं अथक पथ पुस्तकालय एवं संग्रहालय। आपको यहां देखने मिलेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी की घड़ी, काफ़ी पुराने दस्तावेज जिन्हें देखकर आप काफ़ी खुश होंगे कि आप बीना से हो। तो आइए देखते हैं। दिस वीडियो पावर्ड बाय शुभ कदम मेंस वियर, बड़ी बजरिया, रामबाग, बीना। हम आ चुके हैं पुस्तकालय और आज आपको हम मिलवाएंगे श्रीमान राम जी शर्मा जी से, जो काफ़ी दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। तो आइए मिलते हैं। सर जी आपका नमस्कार। नमस्कार भैया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अनमोल से हम लोग के दिया और बीना के लिए कुछ जो जानकारी आप देना चाहते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनु जी और आपकी पूरी टीम। आपका भी इस अथक पथ संग्रहालय में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित तौर पर राष्ट्रकवि श्री के सरल की प्रेरणा से हमने इस अथक पथ संग्रहालय का निर्माण किया। इसमें 1857 से लेकर कारगिल युद्ध तक के शहीदों क्रांतिकारियों के चित्रों का एवं दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह। शहीदों के अलावा लेखक है, कवि है, साहित्यकार है, युद्धपोत है, जल सेना है, थल सेना है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, सांस्कृतिक विरासत है, परमवीर चक्रवेता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं और राजनयिकों की चित्रों के भी दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह। इस संग्रह के अलावा हमारे पास 1926 से 1965 तक के दुर्लभ समाचार पत्र हैं, जिनमें सरदार भगत सिंह सहित अनेकों क्रांतिकारियों की घटनाओं का जिक्र किया हुआ है। निश्चित तौर पर जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको काफी प्रसन्नता होगी। तो आपने देखा कि हमारे पास हमारे इस कार्यक्रम में जो आपको दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं वो काफ़ी पुराने न्यूज़पेपर हैं और ऐसे फ्रीडम फाइटर जो आप जानते ना होंगे वो बीना से ही थे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। यह सच है कि बीना में 32 क्रांतिकारी रहे, कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने नाम दर्ज नहीं कराया। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। वे अगर न होते तो यह देश मुर्दों का देश कहा जाता। दुनिया इतना बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं इसे चुकाया करता हूँ। इन दुर्लभ दस्तावेजों को संग्रह के लिए हमने अनेकों स्थानों की यात्राएं की, अनेकों क्रांतिकारियों के परिवार में जाना हुआ और हमारे बीना के आदरणीय मोरारी जी गोस्वामी भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे काफी कुछ इस संग्रहालय के लिए भेंट किया। निश्चित तौर पर ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के अनेकों क्रांतिकारियों के आपको चित्र दस्तावेज मिलेंगे जिनको आपने कई बार सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। तो आपने देखा, तो आइए करते हैं आपको दिखाना चालू। आइए दिखाते हैं आपको रानी लक्ष्मी जी के बारे में कुछ। हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई की विवाह का पत्र है, जो झांसी के राजा की जो विवाह की पत्रिका रहती है, लगन पत्रिका, वो मर्दन सिंह जूदेव बानपुर के राजा रहे हैं, उनके लिए पत्र लिखा गया था। ये संवत 1899 का है, लगभग 170 साल पुराने लगभग दस्तावेज। ऐसे ये शहीदों क्रांतिकारियों के दस्तावेज, क्रांतिकारियों के ये और लोगों ने जो प्रदर्शनी दिखी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, है ना, क्रांतिकारी की वजह से चंद्रशेखर आजाद का भी यहाँ आना हुआ। दुर्लभ दस्तावेजों की ये भी श्रृंखला, यहाँ भी शहीदों, ये बीना के भी क्रांतिकारी पंडित बंशीधर जी शास्त्री, बीना में बहुत लोग रहे, सिद्धनाथ जी तिवारी, भागीरथ जी बिलगैया, ये भी उससे संबंधित दस्तावेज। इसमें केवल क्रांतिकारियों के, शहीदों क्रांतिकारियों के चित्रों की गाथा है। ये क्रांति गंगा है जिसमें 30,000 सूक्तियाँ, 1,828 क्रांतिकारियों को केवल कविता में वर्णन है। तो इसमें सारे शहीदों क्रांतिकारियों का वर्णन है कि नहीं। इसमें सामाजिक परिवेश की पुस्तकें हैं, इसमें ऐतिहासिक उपन्यास इत्यादि पुस्तकें हैं, इसमें केवल गीत, गजल, भजन इत्यादि की श्रृंखला है, इसमें वेद है और उसमें पुराणों का संग्रह है। इन सब का भी गीता प्रेस गोरखपुर सहित अनेकों चित्र। इन दोनों तीनों अलमारियों में दुर्लभ दस्तावेजों का संग्रह। जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद की घड़ी का, ये चंद्रशेखर आजाद की वो घड़ी है, ये है जो चंद्रशेखर आजाद के एक वंशज है, बाबई में रहते पंडित महेंद्र जी तिवारी, उनके द्वारा प्रदत्त की उनकी। हाँ, वो भी है माता जगरानी देवी के विवाह में एक पेटी आई थी जिसमें उनके जेवर वगैरह आए थे, तो वो इस पेटी वगैरह भी है। ये मूलतः चंद्रशेखर आजाद सामान्य व्यक्ति नहीं, एकमात्र व्यक्ति था जिसने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही जिए हैं आज़ाद ही मरेंगे, और उन्होंने साकार करके दिखाए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, मतलब बड़ा साहस का काम था। उस समय तो लोगों को निकलना, काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्रांतिकारियों ने काम किया है। तो राष्ट्रकवि श्री केसर ने लिखा है कि निश्चित तौर पर
आज प्रवेश नहीं है कि राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तो माने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाड़लों की याद मुरझाने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिलेगी, सहज में नहीं मिलेगी। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या रंग जो भी फूलों को मिला है, यह तुम्हारे ही उगलते खून का ही सिलसिला है। सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आज तो माने न देना। तो आपको बता दें, आपने देखी है चंद्रशेखर आजाद जी की घड़ी, जो काफ़ी दुर्लभ है। ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीना जैसे शहर में हमारे राम जी शर्मा जी के पास ऐसी घड़ी है जो हमें काफ़ी दिखाती है कि हमारे बीना भी बहुत कुछ है। तो आइए जानते हैं कुछ और। ये सरदार भगत सिंह की मृत्यु का समाचार, यानी जिस दिन उसे फांसी हुई थी। ऐसा दिन 23 मार्च 1931 सोमवार था और प्राय भारतीय इतिहास में प्राय तड़के फांसी दी जाती है, लेकिन भगत सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। शाम को 6:45 बजे लाहौर की सेंट्रल जेल में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उस दिन सोमवार था। सोमवार के दिन समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था, मंगल को प्रकाशित हुआ और बुधवार को ये बट गया। इसमें लिखा हुआ सोमवार को प्रकाशित नहीं होता। उस समय पेपर की कीमत मात्र 2 नए पैसे हुआ करती थी। आज 250 गुना, यानी 5 रुपए का पेपर आ रहा है। कितनी ये उसी दिन का है जिस दिन फांसी हुई, उस दिन लोग काउंसिलिंग से उठ गए। एक और समाचार पत्र जिसे अपन कहेंगे हिंदू पंच, ये भी। अब सोचो कितना कठिन काम, मतलब उस समय ब्लॉग भी बनाना, एडिटिंग की भी करना, व्यवस्थाएं भी देखना और प्रकाशित करना, मतलब देश की स्थिति में पेपर छापना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि बहुत काफी विरोध उस समय चलता रहता था। ऐसे शहीदों क्रांतिकारियों के बहुत से चित्रों को हम दस्तावेजों को यहाँ देख रहे हैं। ये पूज्य बापू जी के बचपन का चित्र, सुभाष चंद्र बोस जिस गाड़ी से फरार हुए थे वो, 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के दिन का चित्र, सुभाष चंद्र बोस की जो झांसी रेजिमेंट थी लक्ष्मी साइकिल की वो, सावरकर के तीनों भाई एक ही जिद में एक दूसरे से मिलने चके वो, आज़ादी के बाद भी जिन पर मुकदमा चला कर्नल ढिल्लन, शहनवाज सहगल, ये पूज्य बापू बाललाल पाल की जोड़ी का चित्र, इंदिरा नगर की सेलुलर जेल जिसमें बड़ी कठिनाई से लोग रहा करते थे, जिसमें वीर सावरकर ने पूरे आजीवन कारावास की थी। अशफाक उल्लाह खां का पत्र सचिन नाथ बख्शी की बहन को लिखा। उन्होंने कहा था कि फांसी से बचने का उन्होंने किंचित भी नहीं उपाय किया। जब लोगों ने फंसलाया तो अच्छा सा उत्तर उन्होंने दिया, भारत माता इस फांसी पर मुस्लिम को भी चढ़ जाने दो, मैं भी तो उसका बेटा हूं, मुझको भी पुण्य कमाने दो। ये हमारे संविधान का प्रथम पृष्ठ, ये भी संविधान का पृष्ठ। ये गांधी जी के चारों बेटे और माता कस्तूरबा और पिता, और ये गोली जिससे गांधी जी की हत्या हुई थी। ये पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने समुद्र तैरकर पार किया, 40,000 पंक्तियां याद की और लिखी, और ये पट्टा उनके गले में डाल दिया गया था। 24 दिसंबर 1910 से 23 दिसंबर 1960 तक आप जेल में रहेंगे। गांधी जी एक बार रैली भी आए थे, उस समय का वो चित्र। ये सुभाष चंद्र बोस के और साथियों का चित्र, ये समय पंपलेट जो छिपा करते थे उसके चित्र, क्रांति में वैश्याएं भी सहभागी रहे उनका चित्र। ये हमारा तिरंगा झंडा ऐसा भी रहा है, इसका भी चित्र। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह का चित्र। ये लक्ष्मी सहगल और उनकी सेना का चित्र। चंद्रशेखर आजाद के परिवार ने जो घड़ी दी थी उसका वो प्रमाण पत्र और घड़ी देते हुए चित्र। क्रांतिकारी अशफाक का चित्र। हमारी सेनाओं ने जो युद्ध जीते उनका चित्र। मंगल पांडे का चित्र। 15 अगस्त को जिनका जन्म हुआ महर्षि अरविंद और उनके भाई जहां बम बनाते थे वो घर का चित्र। ये सरदार भगत सिंह का चित्र और गंगू जी का चित्र। संविधान पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनके हस्ताक्षर का चित्र। इस संविधान पर सारे लोगों के हस्ताक्षर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर। तीर और कमानों से भी लड़ा करते थे आदिवासी क्रांतिकारी
सुभाष चंद्र बोस का पत्र युवाओं के लिए। सुभाष चंद्र बोस का अंतिम चित्र 17 अगस्त 1945 का। मुंशी प्रेमचंद और जयनंद का चित्र। ये बिहारी जी का पत्र। पुराना चित्र सरदार भगत सिंह का। बिरसा मुंडा जिनकी 15 नवंबर को जयंती है। ये आचार्य जुगल किशोर नेशनल कॉलेज लाहौर में जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ाया है। सरदार भगत सिंह की जेल की डायरी के हस्ताक्षर। ये सरदार भगत सिंह की मां विद्यावती देवी और पिता किशन सिंह का चित्र। पहली बार जब सरदार भगत सिंह जेल में गए उस समय का चित्र बाद में। ये सरदार भगत सिंह की मां विद्यावती देवी राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल के साथ, राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल जिन्होंने विश्व में सर्वाधिक महाकाव्य लिखे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह। राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल जिनकी हम बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर इनका लेखन क्रांतिकारी के लिए सर्वाधिक रहा। सरोजिनी नायडू और बापूजी। भगवती चरण बोहरा और दुर्गा भाभी। भगवती चरण बोहरा ताप्ती नदी के किनारे बम विस्फोट में मारे गए थे। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की बहुत ज्यादा सहायता की। और पुत्र सचिन भी अब झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसके लेखक श्यामलाल पार्षद। 1856 का मर्दन सिंह जूदेव का पत्र महारानी लक्ष्मीबाई के समय लिखा, स्वराज बहु चाहिए विदेशी कोई के मीत नहीं। जयप्रकाश नारायण अरुणा असफ अली 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी क्रांतिकारियों के चित्र। ये भी क्रांतिकारी परिवारों के। मतंगरी हजारा। फखत अली जूदेव का पत्र। भारत का प्राचीन नक्शा। वो असेंबली जिस पर भटके सरदत्त भगत सिंह ने बम फेंके थे। महाराणा प्रताप का। अंडमान कोर की सेलुलर जेल का निरीक्षण करते हुए सुभाष चंद्र बोस। झांसी रेजिमेंट के साथ कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जलियांवाला बाग और भारत माता का प्राचीन चित्र। 1857 की क्रांति के और भी लोग। लाल बहादुर शास्त्री हथियारों की परिभाषा जिन्होंने सिखाई। राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र और नमक आंदोलन का चित्र। उधम सिंह और लोकमान्य। ये 30 जनवरी 1948 का चित्र। ये पिस्तौल से गांधी जी की हत्या हुई थी। ये और भी 1857 की क्रांति के। ये सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह की मां जयदेव कपूर इत्यादि। सबसे पहले जेल जाने वाली जैन महिला। ये जिस दिन असेंबली के बम कांड का फैसला आया था वो। आजादी के पूर्व के समाचार पत्र। आजादी के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं कहां कहां क्या क्या हुई उन सब के बारे में। आजादी के 50 दिन पूर्व। हिंदुस्तान टाइम्स। ये सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता बोस अभी भी जीवित हैं का चित्र। ये भी 1857 की क्रांति के कुछ लोग। क्रांतिकारी परिवार एक दूसरे में आया जाया करते थे उसका चित्र। ये भी लक्ष्मीबाई का पत्र। देश का विभाजन होना चाहिए, इसके लिए गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना वोट दे रहे हैं, हाथ उठाकर मत दे रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस के मेडल और उनकी जन्म कुंडली। ये अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल का फांसी का फंदा। ये आदिवासी जनजाति क्रांतिकारी परिवारों की सूची। जनगण मन के अधिनायक के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहला डाक टिकट जय हिंद उसका चित्र। ये जलियांवाला बाग का चित्र। ये चांद का फांसी अंक जो प्रतिबंधित अंक हो गया था वो। 10,000 रुपए का नोट, 1 लाख रुपए का नोट भी चलता था सुभाष चंद्र बोस का ये चित्र। ये चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल और घर का चित्र। ये माता जगरानी से देवी से जुड़ी हुई यादें जिसे अनिल जी वर्मा ने संग्रहित किया है।
स्वयं पांडे क्रांतिकारी, शालिग्राम शुक्ल, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। ये चंद्रशेखर आजाद का एक पत्र जेल के लिए, लाल बहादुर शास्त्री का चित्र, जलियांवाला बाग, अमर ज्योति इत्यादि बहुत कुछ। मैं मनु बहुत खुश हूँ आज कि आज हम ऐसे जगह आए हैं जहाँ इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटर की इतनी सारी जानकारियाँ मिली हैं। यदि आप बीना में रहते तो आप यहाँ अवश्य आएँ और अपनी देशभक्ति दिखाएं और देश प्रेम का सौंदर्य देखें कि यहाँ पर कितना कुछ देखने मिला है। अभी तो हम लोगों ने जो वीडियो बनाई है उसमें केवल आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1 से 2% दिखाया गया है, लेकिन यहाँ आकर आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप अपने आप में बोलोगे कि हाँ, यहाँ पर बहुत कुछ है। तो आइए और जानकारी लेंगे, आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर के बारे में और पूछेंगे गुरुजी से। तो गुरुजी, फ्रीडम फाइटर के बारे में आज मतलब उनको जो फांसी दी गई थी वो ऐसे समय पर दी गई थी ताकि लोगों को पता ना चले, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत प्रकार से फांसियां दी गई। एक तो पता ना चले इसलिए क्योंकि लोकप्रियता अधिक थी, और दूसरी बात एक आक्रोश दमन नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी कि जिससे लोग साहस ना कर सके, क्रांति के लिए आगे बढ़ सके। लेकिन निश्चित तौर पर युवाओं में वो जोश था कि वो जोश देखते ही बनता था, और ऐसे अनेकों क्रांतिकारी रहे जिनके लिए न दीप जले न पुष्प जले। बहुत से लोग जाने माने रहे, लेकिन ऐसे अनेकों क्रांतिकारी, क्योंकि 2-4 आदमियों ने आजादी दिलाई नहीं, इसके लिए लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों की माताएं विधवा हुई, अनेकों के भाइयों की कलाइयां सोनी हुई। और निश्चित तौर पर यदि हम आजादी की आज भी कीमत नहीं समझे कि हम आजादी की सांस कैसे ले रहे हैं, हमें आजादी सहज में नहीं मिल गई। ये आजादी मिलने के लिए हमें बहुत लोगों का खून बहाना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, विपरीत परिस्थितियों में जूझना पड़ा, सामान्य काम नहीं था। आप विचार करिए कि चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से, कटक कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस, पंजाब से सरदार भगत सिंह, उत्तर प्रदेश से भगवती चरण बोहरा, और ऐसे सारे लोग कैसे संगठित हो जाते थे? बिना के संचार के साधन नहीं थे, चर्चा किसी से कर नहीं सकते थे, फोटो इत्यादि दिखा नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ, तब हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं। हमें निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए समय देना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और हम राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ तो करें। यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान तो ना करें। तो आप देख रहे हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो यूं ही आज़ाद नहीं हुआ है, कई लोगों ने अपने घर परिवार छोड़ दिए, त्याग दिए। तो हम चाहते हैं कि उन फ्रीडम फाइटरों के लिए हम उनका सम्मान करें, और किसी भी हालत में जो हमारा झंडा है 3 रंग का, 3 रंग के एक वजह रही है 3 रंग का झंडा रखने की, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो आइए जानते हैं गुरुजी, जो केसरिया कलर है। हाँ, निश्चित तौर पर केसरिया त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, जो अनादिकाल से माना चला है। सूर्य का रंग भी है, शिवाजी महाराज जैसे लोग भी रखते थे। सफेद शांति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। बीच में जो चक्र है निश्चित तौर पर गतिशीलता का प्रतीक है। 24 बीच में आरे बने हुए हैं, लाइन बनी हुई है, यानी 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए। ये हमारे ध्वज का पीछे है, और निश्चित तौर पर ध्वज के पीछे की भावना है कि उन्होंने लिखा है श्यामलाल पार्षद ने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और राष्ट्रकवि श्रीकृष्ण ने लिखा है कि यदि प्रेरणा शहीदों से हम नहीं लेंगे तो जवानी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानिए वीरता बांझ हो जाएगी, क्योंकि अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। तो आपने देखा, और आइए जानते कुछ और। तो आपने देखा है कि महिलाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है स्वतंत्रता संग्राम में। तो आइए उनके बारे में और जानेंगे गुरुजी। बहुत क्रांतिकारी महिलाएं हैं। किसी ने लिखा है कि कितनी महानता भारत की माताओं में, अवतारों को भी अपनी गोद खिलाती हैं। हो कोई गौतम नानक या फिर महावीर, माताएं उनको पहले पाठ पढ़ाती, चाहे दुर्गावती हो, चाहे कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा हो, सरोजिनी नायडू हो। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लक्ष्मीबाई का है। लक्ष्मीबाई तो रानी बाद में बनी, लेकिन निश्चित तौर पर जब बाल्यावस्था में उनको बरछी भाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी, नाना के संग पलती थी, वह नाना के संग खेली थी। बचपन में जिसने तलवार बरछा
भाली कृपाण कटारी और घुड़सवारी करना सीख लिया हो तो उन्हें क्या पता था कि हम कहीं की रानी बनने वाले हैं। निश्चित तौर पर उस समय पे ये प्रेरणा दी जाती थी कि नहीं, हम भले किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करें, लेकिन यदि कोई हम पर आक्रमण करता तो हम उसकी रक्षा तो कर सके। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं रही हैं जिन्होंने क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम ऐसी माताओं को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हम इतिहास यदि पढ़ेंगे तो हजारों महिलाएं मिल जाएंगी। लक्ष्मी सहगल जिनको बताते हैं, यानी सिंगापुर में लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर को क्या जरूरत थी, उनके जो पत्नी एक बहन थी मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की पत्नी, और उन्होंने भी केवल राइफल खुद ने चलाना नहीं सिखाया, अनेकों महिलाओं को राइफल चलाना सिखाया और 96 वर्ष की अवस्था तक भी डॉक्टरी करती रही और इतनी सटीक तारीख से बताई थी कि इस तारीख को डिलीवरी होती तो उसी तारीख होती थी। इतनी प्रामाणिक महिला। मैं आप सभी को हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ आकर बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसे महापुरुष की दस्तावेज देखने मिला कि मैं अपने आप को क्या बोलूँ। तो गुरुजी आपको दिखाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो घड़ी जो आप जरूर एक बार, यदि आप बीना में रहते तो आप जरूर बीना आए। धन्यवाद। ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो घड़ी है, हमारे उनके परिवार के वंशज जिनको अपन कह सकते हैं, महेंद्र तिवारी जो बावई में रहते हैं, होशंगाबाद जहाँ माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि, उनके द्वारा प्रदत्त है। दस्तावेज कहानी जो अपनी सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भीड़ में ना जाने कहाँ घूम गई है मासूमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज निश्चित तौर पर उस सबको आज़ादी की यादों को सहेजने की, ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन आप इसका सरल में, सहजता में, निःशुल्क इस अथक पथ संग्रहालय में अवलोकन कर सकते हैं। ये आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। जब चाहें, जैसे चाहें पधारें। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ जो मुझे ये घड़ी देखने मिली है। तो आज आप बिना रहते हैं तो आप जरूर अवश्य यहाँ एक बार आएँ, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने। तो आज हमने देखा है केवल स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, लेकिन यहाँ तो पूरा इतना सारा मटेरियल पड़ा है कि आप देखते देखते थक जाओगे। लेकिन आपको बता दें कि हम और आगे जाएंगे, लेकिन आज के लिए केवल स्वतंत्रता संग्राम, और ये भी केवल 1 या 2% रहा है। तो हम जानेंगे गुरुजी से कि आज की नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात कही है। आज की पीढ़ी को निश्चित तौर पर परिवार के लोगों को भी चाहिए, शिक्षकों को भी चाहिए कि वह महापुरुषों के जीवन चरित्र को जरूर पढ़ाए, किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, जिससे देश की बाली युवा पीढ़ी इस महापुरुषों के जीवन चरित्र को पहचान सके, जान सके। यदि वो पढ़ेगी नहीं तो जानेगी कैसे। हमें भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम क्रांतिकारियों के सम्मान को करें, उनकी जयंतियां मनाएं और विद्युत की बचत करें, पानी की बचत करें, वृक्षों को लगाएं, आसपास गंदगी ना फैलाएं, शासन के नियमों का पालन करें, संविधान के नियमों का पालन करें। इन सब का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम देश के लिए कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं। किसी ने लिखा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और हमें देने की प्रेरणा होना चाहिए। हम लगातार अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते। कर्तव्यों का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि हमारा देश पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और भविष्य में भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ लेते हैं विदा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्रीमान राम जी शर्मा जी का, जिन्हें अपना अनुभव हम लोग को दिया। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अथक पथ संग्रहालय में पधारे। निश्चित तौर पर यह अथक पथ संग्रहालय हमारे साथी मुरारी जी गोस्वामी के माध्यम से प्रारंभ हुआ है और इसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जिसे एक व्यक्ति और एक संग्रहालय, इसमें आपको ऐसी बहुत सी जुड़ी यादें मिलेंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर भारत आज भी समृद्ध है और देश के क्रांतिकारियों का योगदान किसी से कम नहीं है।